बच्चों एक दूसरे दो पॉइंट है वो अभी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस लेक्चर में भी हम 8 जनरल एंट्री करेंगे जो रिलेटेड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रिलेटेड। तो बच्चों यहाँ पे अभी मैं बोलूंगा, इससे पहले हमारे 3 सेशन जो है वो स्पेसिफिक जनरल एंट्री के रिलेटेड है। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पहले प्रॉपर तरीके से वो क्लियर कर लो, तो जिसका बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छी तरह मिलेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो पहला है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 50,000। बच्चों मैं आगे इस बार कुछ लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, सीधी 8 जनरल एंट्री अच्छी तरह करवा दूंगा और बात खत्म। आपको समझना है तो वो आगे की वीडियो अच्छी तरह देखो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹50,000 which is taken over by partner दर्शन for ₹55,000। अभी आप बोलोगे सर बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है? 50,000। अभी पहले तो हम क्लोज करेंगे, तो आप बोलोगे सर असेट है, असेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करोगे तो क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पहली एंट्री करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या लिखोगे? बोलो बच्चों। तो आप बोलोगे सर लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, बुक वैल्यू में जो अमाउंट लिखी गई है वो पहले हम क्लोज करके लिखेंगे। अभी एक पार्टनर है जो लेके ये असेट जा रहा है, जिसका पार्टनर का नाम दिया हुआ है वो है, आप बोलोगे सर दर्शन। दर्शन रिसीवर है, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो डेबिट द रिसीवर, तो उनको करेंगे दर्शन कैपिटल अकाउंट, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और आप बोलोगे सर एसेट का नाम लिख दूं, तो बच्चा ध्यान में रखना है वो गलती नहीं करनी है। एसेट ऑलरेडी क्लोज करके कहां ट्रांसफर कर दी है, तो उसके माई बाप बन गए। अभी रियलाइजेशन, तो आपको ध्यान में रखना है रियलाइजेशन अकाउंट से ही एंट्री आगे होगी। अभी कोई इंडिविजुअल एसेट या का कोई नाम नहीं आएगा, एसेट का, लायबिलिटी का, कुछ भी, एक्सपेंस का कुछ भी, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना करोगे? तो आप बोलोगे सर 55,000। इसके साथ पहली जनरल एंट्री खत्म। अभी बच्चों आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर सेकंड एंट्री में क्या दिया है? पार्टनर बिमल हैज एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेएबल ऑफ ₹15,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स पेएबल जो होता है वो लायबिलिटी होती है हमारी, तो लायबिलिटी क्लोज करके कहां ले जाओगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उनको डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एकदम सही है। तो आप बोलोगे सर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने से करोगे? तो आप बोलोगे सर 15,000 ही दिया हुआ है, तो 15,000। और क्रेडिट क्या करोगे? अभी आप बोलोगे सर पार्टनर रिसीवर है कि गिवर है, तो आप बोलोगे सर ये जो विमल नहीं है बीमल है, तो बच्चों जो बीमल है वो अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीमल कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,000। इसके साथ बच्चों हमारा सेकंड भी खत्म। थर्ड की बात करते हैं। पास्ट बैड डेट was written of 11,000 out of which 6,000 is received। ये मोस्ट IMP है, कई बार आपकी एग्जामिनेशन में आ गई होगी ये एंट्री। कई बच्चों को तो वो ही नहीं समझ में आता कि ये क्या करना क्या चाहते हैं। बैड डेब्ट्स मतलब हम किसी से भूल गए, मतलब अभी हमने भूल दिया कि ये पर्सन तो देने ही नहीं वाला, हमने अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब पहले के सालों में लॉस कर दिया, उसका नाम का भूल गए, जो बोलते हैं ना लिया वो। अभी उसके मन में राम बसा और उन्होंने बोला कि नहीं सर पैसे तो आपको देने हैं, लेकिन अभी कम दूंगा। कितना दूंगा? 6,000। तो अभी तो जो भी मिला वो एडवांटेज ही है, फायदा ही है हमारा। तो हम वो डिफरेंस नहीं लिखेंगे कि लॉस कितना हुआ, लॉस तो हमने पहले ही मान लिया था। अभी तो जो मिल रहा है वो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो जितना मिलेंगे उतना हम एंट्री करेंगे। हमारे सम के हिसाब से 6,000 की एंट्री होगी। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। नाम कभी भी इनकम का या एक्सपेंस का लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है। डायलॉग तो आपको भूलना नहीं है।
तो ये आप बोलोगे सर 6000 हमने लिख दिया, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फोर्थ 50% सम के आगे आ गए। बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट इज 2,70,000, रियलाइज 2,27,000। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, असेट को बेचकर हमें कितना मिलने वाला है 2,27,000 और कितने की एसेट थी 2,70,000। तो आप बोलोगे रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा मिटा देते हैं तो जगह प्रॉपर मिले। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा जो असेट का नाम क्या है, सन्ड्री असेट अकाउंट। तो आप बोलोगे सर 2,70,000 एंड 2,70,000, ये खत्म। उसके बाद उसमें ही लिखेंगे पैसे मिल रहे, तो पैसे मिल रहे तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। 2,27,000 यहाँ पे लिखा जाएगा 2,27,000। तो इसके साथ बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट। फिफ्थ पॉइंट में सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ 60,000 पेड एट 25% डिस्काउंट। तो कितने के क्रेडिटर है 60,000 को क्लोज करो, रियलाइजेशन में ले जाओ। तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिटर्स है बच्चों, ध्यान में रखना, शॉर्ट फॉर्म सर लिख सकते हैं आप नहीं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, तो आप बोलोगे 60,000 से। तो आप बोलोगे सर आपको कितने कम मिले, 15 कम मिले मेरे हिसाब से 25%। तो आप बोलोगे सर 45,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करोगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे, तो आप बोलोगे सर पेमेंट करोगे तो पैसे ऑब्वियसली जाते हैं, तो क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, कैश अकाउंट 45,000, क्योंकि आपने 25% कम पेमेंट किया है, तो आप बोलोगे सर 60 का 25% माइनस करके 45,000 आएगा। उसके बाद 6 पॉइंट अनरिकॉर्डेड टैक्स पेड इज 5,000। तो आपको टैक्स पे करना क्या है बच्चों, बाकी है, तो आप पे करोगे। तो आप बोलोगे सर एक्सपेंस का नाम अभी हम नहीं लिखेंगे बच्चों, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने मना किया वो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉजिक क्या है, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, अभी बिजनेस ही नहीं चालू, मतलब बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो अभी क्या रहने वाला है, तो हम कहां से ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से ही सब कुछ एंट्री होगी। आप बोलोगे सर कितना है 5,000, हम 5,000 पे कर देंगे। 7th की बात करते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड 5,000। तो आप बोलोगे सर यहां होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, वो भी सेम अमाउंट। आप नाम याद रखो, कोई भी नाम आए एक्सपेंस का आपको वही ध्यान रखना है, आपको पेमेंट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स बट 20,000 रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो आप बोलोगे सर ये इनटेंजिबल एसेट है, सेल करते वक्त आपकी गुडविल रियलाइज हुई 20,000। तो आप बोलोगे सर बिजनेस में कैश आ रहा है, तो मैंने बोला एकदम परफेक्ट, तो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये हमारा बेनिफिट है, इसमें कभी भी इनकम का नाम नहीं आएगा और एक्सपेंस का नाम नहीं आएगा। आखिरी 3 जो एंट्री है 6, 7, मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 6, 7 और ये जो है वो 8 नंबर की एंट्री, इसमें ध्यान में रखना है तीनों पॉइंट में अनरिकॉर्डेड की बात हुई है। तो बच्चों इसके साथ हम बोल सकते हैं जनरल एंट्री हमने बहुत ही अच्छी तरह समझी। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इलास्ट्रेशन 1 आप इसके बाद अच्छी तरह लिख लो, समझ लो, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बच्चा अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और तब तक प्रैक्टिस बनाए रखिए।